देवराहा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया। सहज, सरल और सादा जीवन जीने वाले बाबा देवराहा तो बिना पूछे ही सब कुछ जान लेते थे। यह उनकी साधना की शक्ति थी। ऋषि मुनियों के देश भारत में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवराहा बाबा। सहज, सरल और शांत प्रवृत्ति के बाबा को बहुत ज्ञान था। उनसे मिलने आने वालों में देश दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रहने के कारण इनका नाम देवराहा पड़ा। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह दैविक शक्तियों से संपन्न थे, इसलिए उन्हें भक्तों ने देवराहा बाबा कहा। आयु, योग, ध्यान, आशीर्वाद, वरदान देने की क्षमता के कारण लोग उन्हें सिद्ध संत कहते थे। 19 जून 1990 के दिन अपना शरीर छोड़ने वाले देवराहा बाबा की चमत्कारी शक्ति को लेकर तरह तरह की बातें कही सुनी जाती है। कहा जाता है कि बाबा जल पर भी चलते थे। उन्हें प्लवनी सीधी प्राप्त थी। किसी भी गंतव्य पर पहुंचने के लिए उन्होंने कभी सवारी नहीं की। बाबा हर साल माघ मेले के समय प्रयाग जाते थे। यमुना किनारे वृंदावन में वह आधा घंटे तक पानी में बिना सांस लिए रह लेते थे। देवराहा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोगों की ऐसी भीड़ रही जो उनमें चमत्कार तलाशती थी। देश में आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी हार गई। कहते हैं कि वह भी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वे देश की प्रधानमंत्री बनी। बाबा मचान पर बैठे बैठे ही श्रद्धालुओं को धन्य करते थे। कई लोगों का दावा था कि भक्तों की बात उनके होठों तक आने से पहले ही बाबा उनके मन की बात को जान लेते थे। बाबा हमेशा निर्वस्त्र रहते हुए मृगछाला पहनते थे। बाबा के दर्शन के लिए मैल आश्रम पर बहुत लोग आते थे। 4 खंभों पर टिका मचान ही बाबा का महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। मैल गांव में ही वह साल में 8 महीने बिताते थे।